देखें, पिछले वीडियो में हमने जाना कि मध्य प्रदेश के गठन कैसे कैसे हुआ, यानी ABC खत्म होने के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग आया और राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश की कैसी स्थिति बनाई। हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तो 43 जिले थे, 8 संभाग हुआ करते थे। 43 जिले और 8 संभाग थे। तो धीमे धीमे मध्य प्रदेश में जिले की स्थिति भी परिवर्तित होती रही, यानी गठन तो हो गया था 1956 में ही। तो 1956 के बाद जैसे जिले और भी जिले बनते गए, हमें आज जो पढ़ना है मध्य प्रदेश के जिलों की स्थिति पढ़ना है कि जैसे आज हम 52 जिले देखते हैं तो शुरू में तो 43 जिले ही हुआ करते थे, तो धीमे धीमे कैसे बनकर आए, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब क्या स्थिति रही। तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं कि 26 जनवरी 1972, 56 के तुरंत बाद, यानी जब 56 में गठन हुआ मध्य प्रदेश का, उसके बाद सीधा 26 जनवरी 1972 के समय 2 जिलों का गठन किया गया। एक तो था भोपाल जिला और अगला था राजनंद जिला, राजनांदगांव जिला। अच्छा, भोपाल जिला क्या है भाई, पहले भोपाल जिला नहीं हुआ करता था। 56 जब गठन हुआ मध्य प्रदेश का तब यह सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। भोपाल का जिला गठन हुआ और राजनांदगांव, यानी कि 2 जिलों का गठन कर दिया गया। लेकिन वर्तमान मध्य प्रदेश में केवल भोपाल है, राजनांदगांव नहीं है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में चला गया जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था। तो अभी तो हम ये समझ लेते हैं कि 2 जिलों का गठन हुआ। तो 43 जिले काउंट आपको करते रहना है कि 43 जिले शुरू में हुआ करते थे गठन के समय। अभी कितने बन चुके हैं 72 में, 2 नए जिले और बना दिए गए। आगे हम जानते हैं कि मई 1998 में कितने जिलों का गठन कराया गया, 10 नए जिले बनाए गए। अच्छा, ये क्या है, देखो 1982 में एक आयोग आया था, 1982 में एक आयोग बनाया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नाम था, यानी एक कमेटी भी कह सकते हैं कि सिंहदेव कमेटी। सिंहदेव कमेटी सन कितने में आई, सन 1982 में बनाई गई। सिंहदेव कमेटी को बनाया गया और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसकी रिपोर्ट के आधार पर, यानी 1982 सिंहदेव कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मई 1998 में 10 नए जिलों का गठन कर दिया गया। 10 नए जिलों का गठन कर दिया गया, लेकिन 10-6 क्या है, यानी कि 10 नए जिलों को गठन तो किया गया था, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 6 जो जिले हैं वो छत्तीसगढ़ में गए और उसमें से 4 जिले बचते हैं, एक श्योपुर, कटनी, डिंडौरी एंड बरवानी। तो ये 4 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश में शामिल, अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं। तो 1998 में कितने नए जिलों का गठन किया गया, 10 नए जिलों का गठन किया गया। ट्रिक के लिए क्या कर सकते हो, BSD के याद कर सकते हो, BSD के, B फॉर बड़वानी, S फॉर श्योपुर, D फॉर डिंडौरी और K फॉर कटनी। यानी कब बनाए गए ये 4 जिले, यानी कहने का मतलब है 10 नए जिले तो बनाए गए, लेकिन मध्य प्रदेश में केवल वर्तमान में 4 हैं। आगे समझ लेते हैं जुलाई 1998, यानी कि एक BR दवे आयोग और बनाया गया। 1998 में ही आयोग बना और इसकी रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 1998 में 6 नए जिलों का गठन और कर दिया गया। वर्तमान में केवल 3 हैं, यानी कि 6-3, 3 कहाँ हैं, छत्तीसगढ़ में हैं। वर्तमान MP में केवल 3 हैं। तो 6 नए जिलों का गठन कब कर दिया गया, जुलाई 1998 में। अच्छा, कितने जिले हो जाते हैं, देखो 43 शुरू में ही हुआ करते थे, 43 के बाद 2 फिर आए, 43 और 2 फिर शामिल हुए, इसके बाद 10 शामिल हुए, 10 के बाद फिर कितने शामिल हुए, 6 शामिल होते हैं। इसका मतलब है टोटल कितने जिले शामिल हो गए, यानी टोटल हो जाते होंगे 61 जिले। इसका मतलब है 1998 तक जब मध्य प्रदेश जो था उसमें 61 टोटल जिले हुआ करते थे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम जानते हैं कि 2000 में 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को विभाजन कर दिया गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। तो जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो फिर कितने जिले रह गए, यानी 61 जिले तो कब हुआ करते थे 1998 में, लेकिन 1 नवंबर 2000 को कितने जिले शेष रहे, तो देखें 61 जिलों में से 45 जिले मध्य प्रदेश को दिए गए और 16 जिले छत्तीसगढ़ को दिए गए। 2000 को 61 जिले में से 43 जिले मध्य प्रदेश को शामिल हुए और 61 जिले छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। 3 संभाग दिए गए उसे और
3 संभाग उसे दे दिए गए और 9 संभाग हमारे पास रहे। अच्छा मेरे भाई, शुरू में 8 संभाग थे, लेकिन धीमे धीमे जैसे ये जिले बनते गए ऐसे धीमे धीमे संभाग की स्थिति भी बढ़ती गई, यानी संभाग भी बढ़ते हुए गए। यानी कि जब 2000 में अलग हुआ तब टोटल 12 संभाग थे, टोटल 61 जिले थे, 12 संभाग थे, 43 जिले मध्य प्रदेश, 9 संभाग मध्य प्रदेश, 16 जिले छत्तीसगढ़, 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। अब देखते हैं कि 2003 के बाद, यानी अब मध्य प्रदेश में केवल कितने जिले शामिल हैं? केवल 45 जिले शामिल हैं। कब? जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। 45 जिले शामिल हैं और संभाग कितने शामिल हैं? 9 संभाग शामिल हैं। तो नया क्वेश्चन हो जाता है कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश में कितने जिले हुआ करते थे? 45 जिले हुआ करते थे और संभाग 9 हुआ करते थे। आगे अब देखते हैं, अब पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में ही बनेगा जो कुछ होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो अलग हो चुका। 15 अगस्त 2003 के समय 3 नए जिलों का गठन किया गया, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर 3 नए जिलों का गठन कर दिया गया, तो हो जाते हैं 48। आगे समझते हैं कि मई 2008 में 2 नए जिलों का गठन और किया गया, अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर और सिंगरौली, तो कितने हो जाते हैं? 2 नए जिले और हो जाते हैं, इसका मतलब हो जाते हैं टोटल 50। आगे देखते हैं कि आगर मालवा, यानी कि 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा और बना दिया गया नया जिला, तो हो जाते हैं 51 जिला, यानी मध्य प्रदेश का 51वां जिला जो है वो है आगर मालवा, और मध्य प्रदेश का 52वां जो सबसे नया जिला है वो है निवाड़ी, जिसे 1 अक्टूबर 2018 को बना दिया गया। तो आज हम केवल कितने मध्य प्रदेश में कितने जिले देखते हैं? 52 जिले देखते हैं। अच्छा, 4 जिले प्रस्तावित हैं, 3 जिले प्रस्तावित हैं। हम ये कह सकते हैं, एक कहें तो बहुत अच्छा है कि 3 जिले प्रस्तावित हैं और 1 जिले की घोषणा हो चुकी है। घोषणा मतलब यानी वो प्रस्तावित नहीं है, यानी कह दिया है बनाने की। 3 जिले कौन कौन से अभी बता देते हैं हम कि चारों जिले कौन कौन से हैं। तो अभी हमने 52 जिले समझे। अब हुआ क्या, ये याद कैसे किए जाएं? तो समझो, जब भी 2 जिले बनेंगे आप एक लाइन खींचेंगे। तो देखो भोपाल, राजनांदगांव, ठीक है, और भी देखें भोपाल, राजनांदगांव, ये भी देखो आगर मालवा, निवाड़ी, समझें। तो देखो 2 जिले, जब भी 3 जिले बनेंगे आपको त्रिभुज बनाना होगा। देखो एक नीमच, उमरिया, हरदा, नीमच, उमरिया, हरदा। आगे देखो यहाँ भी अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। जब भी 2 जिले, देखो 2 जिले बने आपको लाइन खींचनी होगी। जब 4 जिले बनेंगे आपको क्या बनाना होगा? एक ट्राइंगल बनाना, यानी एक रेक्टेंगल बनाना होगा, एक चतुर्भुज बनाना होगा। ये जिलों का गठन हमने समझ लिया कि इन जिलों का गठन हुआ। अब प्रस्तावित जिले हम देख लेते हैं कि प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं। प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं वर्तमान में, और जिले कौन कौन से बनने हैं? तो वर्तमान में तो केवल 52 जिले हैं। तो आगे समझ लेते हैं कि जो प्रस्तावित जिले हैं, जो मध्य प्रदेश में इन फ्यूचर होने वाले हैं, भविष्य में जो मध्य प्रदेश के जिले होंगे, सबसे पहला जो है वो है नागदा। नागदा जिला बनना है, उज्जैन से अलग होना है, उज्जैन से अलग होकर नागदा बनेगा। नंबर दूसरा चाचौड़ा, जो गुना से अलग होकर बनेगा। तीसरा है मैहर, जो सतना से अलग होकर बनेगा। अच्छा, ये 3 तो प्रस्तावित हैं, यानी ये 3 तो बनने ही हैं, लेकिन एक चौथा जिला और है जिसकी घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने भी यानी कर ही दी थी। नाम है बागली। नाम है बागली। कहां से अलग होना है? देवास से। एक 4 जिले और प्रस्तावित हैं, यानी कि 56 जिले हो जाएंगे मध्य प्रदेश में इन फ्यूचर में, पास्ट में। देखो पास्ट में तो यानी पहले हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, कहीं तुम्हें 52 भी दिख जाएं और 56 भी दिख, 55 भी दिख जाएं, तो टिक तुम्हें 52 पास्ट का ही लगाना है अभी वर्तमान में। अभी वर्तमान में तुम ये मत पहुंच जाना कि 55 हो गए, अभी पास्ट का ही देना है कि 52 के 52 ही हैं। ठीक है, तो ये जिलों की स्थिति हमने समझ ली है, यानी ये गठन हम समझ लेते हैं कि जिलों का गठन ऐसे ऐसे मध्य प्रदेश में हुआ।